आगे बढ़े और आपको बताएं कि नए माली साल का आगाज आवाम पर भारी पड़ गया। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे महंगा कर दिया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर आवाम ने गम गुस्से का इजहार किया है। नए माली साल के पहले ही रोज पेट्रोल और डीजल के निर्खों में होशरुबा इजाफा। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 10 रुपये 39 पैसे बढ़ा दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में भी 8 रुपये 36 पैसे इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने पर शहरियों का गम व गुस्से का इजहार। कहते हैं कि होशरुबा महंगाई के बायस जिंदगी का पहिया चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते, पेट्रोल कहाँ से डलवाएं? 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? इससे अलावा हम गवर्नमेंट को और कुछ नहीं कह सकते। पेट्रोल के साथ कैरी बढ़ता है, कैरी के साथ आपकी ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट के साथ आपकी मार्केट्स जो हैं वो लिंक करती हैं। A to Z जो है वो हमारी जो इकॉनमी है हमेशा की तरह डाउनफॉल का शिकार हो रही है। स्कूल वगैरह अकेडमीज़ वगैरह कॉलेज जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी अखराजात बढ़ गए हैं। तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमें मुश्किलात का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। 15 दिन पहले महंगा हुआ था और अब फिर अभी यकम जुलाई पे फिर महंगा कर दिया है। तो टैक्सेस में रिलीफ का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक तरफ से रिलीफ दें और दूसरी तरफ से उनको और ज़्यादा तंग कर दें। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह ईरान इसराइल तनाज़े के दौरान आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होना है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ही नए टैक्सेस का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी आयद। पेट्रोल और डीजल पर पहले से आयद लेवी कम करके नया टैक्स एडजस्ट किया गया। हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी आयद की। पेट्रोल पर कार्बन लेवी एडजस्टमेंट के लिए PDL कम करके 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर पहले फी लीटर 78 रुपये PD लेवी वसूल की जा रही थी। हाई स्पीड डीजल पर क्लाइमेट लेवी एडजस्टमेंट के लिए PD लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर इससे कबल PD लेवी 78 रुपये फी लीटर वसूल की जा रही थी। अब आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही सफ़र भी महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपये तक किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद, चकवाल, सियालकोट रूट पर 50 रुपये का इजाफा किया गया। मीरपुर, कराची, इस्लामाबाद, कोटली के मुसाफिरों को 300 रुपये तक इजाफी अदा करना होंगे। लाहौर से सियालकोट का किराया 700 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया। लाहौर से कोटली जाने वाले अब 2300 रुपये किराया अदा करेंगे। ईंधन की कीमत बढ़ चुकी, किराया बढ़ाना मजबूरी है, ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़। शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। मुसाफिरों की जेबों से इजाफी पैसे वसूल करना भी शुरू कर दिए गए। लाहौर से फैसलाबाद, चकवाल, सियालकोट रूट पर किराया 50 रुपए से 100 रुपए बढ़ाया गया है। मीरपुर, कोयटा और कराची के लिए 1000 रुपए, इस्लामाबाद, कोटली के लिए 200 से 300 रुपए बढ़ाए गए। पेशावर, चकवाल और साहिवाल रूट पर भी इजाफी किराया वसूल किया जाने लगा। मुसाफिरों का कहना है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से बोझ आम आदमी पर ही बढ़ा है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करे ताकि हर आदमी आसानी से सफर कर सके। किराया पहले कम था ना, पहले 1800 था, अब जब डीजल बढ़ा है ना तो अब ये 2200, 2000, 2200, 2000 ऐसे ही चल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मजदूर लोग हैं, अवाम का भी सोचना चाहिए। सर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, इस तरह नहीं चलेगा ये मुल्क। लाहौर से कोयटा 5000 किराया आज लिया है मुझसे, हालांकि मैं हर दफ़ा जाता हूं तो तकरीबन 4000 लेते थे। शायद डीज़ल महंगा होने की वजह से मुझसे मतलब 1000 एक्स्ट्रा ले लिया इन लोगों ने। मैं चाहता हूं कि डीज़ल सस्ता करें, आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल है इस टाइम, हमारे लिए ख़ास कर। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे के बाद कोयटा का किराया 4000 से बढ़कर 5000, जबकि कराची का किराया 5000 से बढ़कर 6000 रुपए हो गया है। कैमरामैन जुहेब के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि सरकारी रेट लिस्ट कागज के टुकड़े तक महदूद होकर रह गई। सब्जियां, फल और फार्मी अंडे सरकारी कीमतों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। इंतजामिया अपनी ही जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरकारी निर्खनामे कोई न माने,
सब्जियां, फल और फार्मी अंडे सरकारी कीमतों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। सब्जी मंडियों, गली मोहल्लों और पोश इलाकों में अशिया ज़रूरिया के अलग अलग दाम मुकर्रर हैं। इंतजामिया अपनी ही जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा। परचून में बैंगन 120, पालक 70, भिंडी 180 रुपए फी किलो है। घिया कद्दू 300 और घिया तोरी 150 रुपए फी किलो मिल रही है। गरीब के लिए फल खरीदना भी ख्वाब हो गया। सेब दरजेवल 600, आड़ू और खुबानी 350 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। जामुन 420, आम सिंधड़ी 300 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। केला दर्जा अव्वल 230 रुपए फी दर्जन तक दस्तयाब है। दूसरी जानिब फार्मी अंडे 1 रुपया इजाफे से 245 रुपए फी दर्जन हो गए। परचून में अंडे 260 रुपए फी दर्जन मिल रहे हैं। मार्केट में चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। शुगर मिल्स मालिकान मिनमाने निर्खों पर चीनी फरोख्त करने लगे। इंतजामिया परचून मार्केट में चीनी सस्ते दामों ना बेचने पर इनेक्शन। परचून दुकानदार 180 रुपए में मिलने वाली चीनी 164 रुपए में बेचने से गुरेजा हैं। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। चीनी नर्ख सूरत हाल पर इंतजामिया की फुर्तियां जारी। थोक मार्केट और शुगर मिल से महंगी मिलने वाली चीनी सस्ते दामों फरोख्त कराने के लिए इंतजामिया सरगर्म। शुगर मिल से चीनी 175 रुपए किलो में मिल रही है। थोक मार्केट में चीनी की फरोख्त 178 से 180 रुपए किलो तक। परचून मार्केट में चीनी 185 से 190 रुपए किलो में मिलने लगी, जबकि परचून के लिए चीनी का सरकारी रेट 164 रुपए किलो मुकर्रर है। दुकानों पर 164 रुपए किलो चीनी फरोख्त न करने वालों के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन। इंतजामिया की कार्रवाई पर दुकानदारों ने चीनी फरोख्त करना ही छोड़ दी। सारिफ कहते हैं कि जब दिल करता है चीनी महंगी कर दी जाती है। मार्केट में तकरीबन 180 रुपए है और गली मोहल्ले में चलो जो 190-200 रुपए बेच रहे हैं। मरियम नवाज साहबा से अपील है हमारे हाल पे रहम किया जाए। यहाँ पे तो कोई पूछने वाला नहीं है, मन मर्जी के रेट हैं। किसी दुकान पे जाएं 180 की है, किसी पे जाएं 190 के, और सब अपना अपना रेट लगा रहे हैं। मिलती नहीं है, पर मिलती है तो 180-200 गुड़ है वो भी चीनी वाला दे रहे हैं। दुकानदार कहते हैं इंतजामिया परचून की बजाय नए शुगर मिल्स मालिकान पर कार्रवाई करे। 180 रुपए में खरीदी गई चीनी 164 रुपए में कैसे बेचें? चीनी की भाई सूरत हाल ये है, बाजार जो कीमती निर्ख है वो 164 रुपए है। हमें होलसेल मार्केट में 180 रुपए मिल रही है, तो कैसे 164 बेच दें? अगर बेचते हैं तो कहाँ से पूरे करेंगे? हुकूमत ये भी चाहिए हमारा भी ख्याल करे। हुकूमत और शुगर मिल्स के दरमियान मुज़ाकरात भी चीनी रेट कम ना करा सके। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मुल्क भर में सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत में 6,600 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 24 कैरेट फी तोला सोना 3,56,800 रुपए का हो गया। 1 ग्राम सोने की कीमत में 5,658 रुपए का इजाफा हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,05,898 रुपए पर आ गई। इंटरनेशनल मार्केट में फी औंस सोना $66 से बढ़कर $3,348 डॉलर हो गया। गुज़श्ता रोज़ आलमी मार्केट में सोना $8 महंगा होकर $3,282 फी औंस पर पहुंचा था। 1 तोला चांदी की कीमत $3,782 रुपए पर बरकरार है। अब आपको बताएं कि लाहौर जनरल अस्पताल में 500 से ज़्यादा नए एयर कंडीशनर्स नस्ब किए गए। एमएस लाहौर जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन का कहना है मरीजों की देखभाल का हिस्सा एयर कंडीशनर से खाली नहीं। अस्पताल के पेशेंट एरियाज में ऐसा कोई मकाम नहीं रहा जहां ठंडक ना हो। एयर कंडीशनिंग का निज़ाम फ़ाल और जदीद तकाज़ों के मुताबिक काम कर रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, एमएस लाहौर जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर फयाद ने जो है वो बड़ा दावा कर दिया है और लाहौर जनरल हॉस्पिटल का पेशेंट केयर का हिस्सा एयर कंडीशन से खाली नहीं है, ऐसा कहना है एमएस लाहौर जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर फयाद हुसैन का। उन्होंने दावा किया कि लाहौर जनरल हॉस्पिटल में 500 से ज़ायद नए एयर कंडीशन जो है वो नस्ब कर दिए गए हैं और आज अस्पताल का कोई भी हिस्सा खास तौर पर पेशेंट केयर का जो एरिया है ऐसा ही नहीं रहा जहां पर ठंडक की सहूलत जो है वो दस्तयाब ना हो। उन्होंने कहा कि पूरा HVAC और एयर कंडीशन सिस्टम एमरजेंसी समेत मुकम्मल तौर पर फाल है और जदीद तकाज़ों के मुताबिक काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्सियत या अदारा लाहौर जनरल हॉस्पिटल का इस हवाले से सर्वे कर सकता है। उनको कोई भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर जो है वो AC काम ना कर रहा हो। दूसरी जानब लाहौर जनरल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल फारूक अफसल ने का कहना है कि झूठा प्रोपोगंडा करने के वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर जो है वो तमाम AC जो है वर्किंग हालत में हैं। जी
जी, सजाद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।